Friends, welcome back to Just English classes. How are you all and how's the study going on? Today we have very important questions for PGT and TGT both of the exams. So let's start without any delay and like and share कीजिएगा वीडियो को and subscribe the channel if you are first time on this platform. Very first question is here. A verse of two lines length rhyming with each other at end is called. एक वर्स लाइन होती है जिसकी लेंथ राइमिंग स्कीम जो है सेम आती है तो उसको कॉटन कहते हैं, टर्जा रिमा या फिर कपलेट। तो आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं कपलेट। कपलेट करेक्ट सी। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है आपको इस लाइन में। द सेम स्पॉटिंग ऑफ syllables was here drawn by the tittering of the class। क्या होगा इसमें? तो यहाँ पर जो फिगर स्पीच बन रही है ये होगी आपकी ओनोमेटोपिया, क्योंकि टिटरिंग आ रही है और जहाँ पर आपको कोई भी वॉइस साउंड मिलती है तो उसको हम ओनोमेटोपिया में ही रखते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। वी हैव रीड शेक्सपियर। देखिए वी हैव रीड शेक्सपियर, तो शेक्सपियर को ना पढ़ के हम उनके वर्क्स को पढ़ते हैं। तो ऐसी जगह पर आप जिसे किसी अदर नेम से आप जानते हैं तो वहाँ पे जो है रिलेशन के लिए मेटोनिमी का हम लोग जो है इसको मानेंगे। यहाँ एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। तो यहाँ देखिए पन होता है, क्योंकि लाइज के दो अर्थ निकलते हैं। पन होगा जहाँ पे, देखिए लाइज के दो अर्थ निकलते हैं यहाँ भाई, या तो वो पड़ा हुआ है और लाइज झूठ बोलना भी होता है, झूठ बोलता है या फिर पड़ा हुआ है वहां पर देश के गुड के लिए, फॉर कंट्री के लिए। तो यहाँ पन का जो है ये एग्जाम्पल है। माई लव इज लाइक अ रेड रोज। तो लव को रेड रोज कहा है, लाइक भी लगा हुआ है, तो ऐसी जगह पर तो हम ऑलवेज हम सिमली का यूज करेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ सिमली जो है वो अप्रोप्रिएट है। यस, नेक्स्ट जो हो गया, ऑथोरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। ऑक्सीमरोन है, पर्सोनिफिकेशन है, अपोस्ट्रोफी है, ओनोमेटोपिया है। तो ऑथोरिटी देखिए यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है, जब किसी इन ह्यूमंस के या फिर नॉन लिविंग थिंग को हम उसमें जो है एट्रीब्यूट दिखाते हैं। ठीक है, पर्सन वाला, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का जो हम यूज कर लेते हैं। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो पेन को यहाँ पर जो है लेखन से जोड़ा गया है और स्वॉर्ड को यहाँ पे पावर से जोड़ा गया है, ताकत से जोड़ा गया है। तो पेन को जो है माइटियर कहा गया है स्वॉर्ड से। तो यहाँ पर भी आप लोग जो है मेटोनिमी का यूज करेंगे। ठीक है, चूज द मैच दैट डज नॉट मैच। जो सही से मैच नहीं हो रहा है, जैसे टचस्टोन है जुलाई किट में, ये तो सही है। गॉन्डिल किंग लियर में ये भी ठीक है। और सीना जो है जूलियस सीजर में है। तो लेकिन ये जो गोबो है, लैंसलॉट गोबो है पूरा नाम, ये आपका 12th नाइट में नहीं बल्कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलता है आपको। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द 7 एजेस ऑफ मैन। तो 7 एजेस ऑफ मैन की बात करेंगे तो ये एक एज यू लाइक इट इनका वर्क है, इन्हीं में हमें मिलते हैं। बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। कब हुए इनके बेस्ट वर्क्स? तो यहाँ बात करेंगे आफ्टर 1603। इसके बाद ही इनके जो है बेस्ट ऑफ वर्क्स आ पाए हैं। यहाँ पे छोटा सा आपका एक लाइंस है, कुछ लाइंस हैं। और जूलियस सीजर, दाउ आर माइटी अर्थ, किसने किससे कहा है? दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आवर सोर्ड्स इन आवर प्रॉपर एक्सटर्नल। व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या मतलब एसेंस है इस स्टेटमेंट का? तो ब्रूटस वॉज टू माइटी, सीजर वॉज माइटी इवन। तो ये एंटोनी कहता है वैसे इस स्टेटमेंट को। तो किसको कहा गया? मतलब सीजर जो है वो मृत्यु के बाद भी उतना ही माइटी है, तो ऐसा इन्होंने कहा था। मैकबेथ सीज द घूस्ट ऑफ। मैकबेथ को किसका घूस नजर आता है? तो बैंकों का घूस नजर आता है मैकबेथ को। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग। कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज he loved Brutus and wanted to see him on the top, या फिर he hates Brutus, या फिर and wanted to kill him, या he hates Caesar। तो यहाँ पे तो सी पे जाएंगे हम लोग, क्योंकि वो जो कॉन्स्पायरेसी वो कर रहे थे वो किसके डेथ के लिए कर रहे थे, किसकी किलिंग के लिए? वो सीजर की किलिंग के लिए कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका आंसर यही रहने वाला है,
जो है सीजर को वो हिट करता था और उसको मारना चाहता था। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज, तो डेस्क्रिप्ट स्केचेस है, ये आप अच्छे से जानते हो। डेस्क्रिप्ट स्केचेस जो है जो कि शायद इनका 1793 में आया था ये कलेक्शन पोएम्स का। लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू, किसको रेफर करती है लूसी पोएम्स? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ग्रुप है, 5 लिरिक्स हैं जिसके अंदर, तो इसी को हम लोग मानेंगे। वेयर फ्रॉम द बिलो quoted लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, कहाँ से ली गई हैं? नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंज मोर वेलकम, ये तो बहुत फेमस लाइन है और आई होप आप सभी इस चीज को जो है जानते होंगे। पहले लाइन पढ़ के आप आंसर कर सकते हो, तो सॉलिटरी रीपर की लाइन है ये। हु सेड द poet is a man speaking to men, तो ऐसी सिंपल लैंग्वेज जो मतलब वर्ड्सवर्थ का कहना था कि कोई भी जो प्रोज और जो मतलब पोएटिक या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में किसी पर्सन की कोई फर्क नहीं होता है, तो उसी लैंग्वेज का हम यूज कर सकते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये स्टेटमेंट है, ये नहीं मानते थे कि पोएटिक लैंग्वेज में या फिर जो किसी पर्सन जो हम आम बातचीत करते हैं नॉर्मल लोग, तो उसमें कोई डिफरेंस ये नहीं मानते थे। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ऑन थ्योरी ऑफ पोएट्री, किसने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को? ये कह के कि उन्होंने खुद ही अपनी थ्योरी को जो है फॉलो नहीं किया है। तो ऐसा किसने कहा था वर्ड्सवर्थ के बारे में? ठीक है, यस। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका आंसर यस, इन्होंने खुद अपनी पोएटिक थ्योरी को यूज नहीं किया है। तो ऐसा तो देखिए टीएस इलियट ने बोला इनके लिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द ओड ऑन द नेटिविटी वाज बिगन ऑन मॉर्निंग ऑफ टाइड्स, बताइए। तो शायद 1629 में है ये, है ना? शायद, क्या कंफर्म है? 1629 में है ना? तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं, मुझे कमेंट आता है कभी कभी कि शायद का बहुत मतलब आप कभी ये कंफ्यूजन बंद नहीं करेंगे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ गाइज कि मैं इस शायद को हटा दूँ धीरे धीरे। एकदम से नहीं हटता है, कई बार मुझे थोड़ी हैबिट है कि शायद बोलने की, कंफर्म होता है आंसर लेकिन फिर भी मैं शायद लगा देती हूँ। तो ये चीज़ धीरे धीरे मैं जो है उसको रिमूव करने वाली हूँ। ओके, तो क्योंकि अपनी कमी को अगर लग रहा है कि किसी को और लग रही है वो चीज़, तो हमें उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। ओके, कंफर्म जो है आपका आंसर रहेगा आपसे आगे। तो ये क्रिसमस डे है 1629 में। होम डिड मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर, तो किसको कंसीडर करते थे मिल्टन अपना मास्टर? तो ये तो क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, इजी भी है और अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा वो आपका एडमंड स्पेंसर है, इन्हीं को ये अपना मास्टर मानते थे। हु सेड मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, अब किसने कही ये बात कि मिल्टन जो है पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर है? तो किसने कही है ये बात इनके लिए? ओके, तो ये बात देखिए जॉन ड्राइडन ने कहा है ऐसा। The following lines are taken from How Soon Hath Time, the Subtle Thief of Youth, stolen on his wing my 3 and 20th year। देखिए my 3 and 20th यानी कि 23, तो यहाँ पे आ जाइए आप, जहाँ on his being arrived at the age of 23, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ये ए ही होने वाला है ना? क्योंकि पूरा है ये 23 कहाँ चला गया इसका, ये तो पूरा टाइटल तो 23 से ही है ना। सॉरी, शायद ये कहीं टाई भी नहीं हो पाया, ये पूरा टाइटल ये है गाइस, तो ये यहाँ पे आपको मिल भी गया है इसमें, तो इससे आप लोग जो रिलेट करके इसका आंसर कर सकते हैं। इन विच सोनेट of Milton does the following line occurs? They also serve who only stand and wait। ये भी बहुत आसान है, तो आपकी on his blindness से लाइन मिलती है। ठीक है, on his blindness से आपको ये लाइन मिलती है। Who is given solitary punishment in the justice? Justice में किसको solitary punishment दिया जाता है? तो ये फाल्डर को दिया जाता है। In which play of Galsworthy do we have William Falder? तो अभी अभी बात करी है हमने, जस्टिस के अंदर हमें विलियम फाल्डर नाम का कैरेक्टर मिलता है। हनी रुथवेल, बहुत सारे हैं, कॉक्सन है, जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, है ना? और गाल्सवर्दीज वर्क दैट अर्न्ड हिम नेम एंड फेम, कौन से इनके वर्क ने इनको नेम एंड फेम कमाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी है? तो ये हमारा वर्क बनता है फॉरसाइट सागा। ठीक है, एक ट्रायलॉजी है, 3 ट्रायलॉजी लिखी इन्होंने, फॉरसाइट सागा, है ना, द मॉडर्न कॉमेडी एंड एंड ऑफ द चैप्टर, तो ये 3 इन्होंने जो है लिखी थी। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस रही, दैट फॉरसाइट सागा। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड?
तो ये अगर इसके मना करने की बात करेंगे तो ये 1918 वाले के इन्होंने मना किया था, तो ये हम यही आंसर अपना रख सकते हैं। Which of the following words is onomatopoeic? Carry, bear, fear, bug. बताइए, कैरी बियर फियर तो नहीं है, बग हो सकता है इसमें। हाँ, बग ही हो जाएगा, है ना, हो सकता नहीं, बग ही है, डी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन है कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड? ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो देखिए, ये बहुत बड़ा चढ़ा के बात कही गई है, तो मतलब जो स्मेल इन हाथों की है उसको सारे परफ्यूम भी अगर अरब के मिल जाएं तो भी जो है बंद नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इसमें हाइपरबोली, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है। The statement, namely happiness is but an occasional episode in the general drama of pain, contains the figure of speech called। तो कौन सी, देखिए हैप्पीनेस को कहा है ओकेजनल एपिसोड, तो यहाँ हम सीधा किस पे जाएंगे, मल्टीफर पे जाएंगे, इम्प्लाई किया गया है सीधा। Which of the following sentences has the figure of speech called apostrophe? किस में है apostrophe? तो यहाँ पे देखिए एड्रेस कहाँ पे किया गया, patriotism what Horace, तो यही लग रहा है मुझे, एक ही लग रहा है ऐसा, तो सी पे, बी पे जाएंगे हम सीधा। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, द पेन इज माइटियर देन द sword, तो ये तो शायद पहले भी आ चुका है ना, पहले भी आ चुका है ये, आई थिंक इसी वीडियो में, तो यहाँ पे मटोनी में हम जो है आंसर कर सकते हैं इसका। The literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called। तो यहाँ पे देखिए पैरोडी है ना, बहुत ज्यादा मतलब इसको रिडिकुलस बना दिया जाता है, किसी बड़े वर्क की नकल आप इसको कह सकते हो, जिसको जो है थोड़ा हास्यास्पद बना दिया जाता है, रिडिकुलस कर दिया जाता है अम्यूजमेंट के लिए, है ना, तो ये आपको पैरोडी पे आप जाएंगे। तो यही क्वेश्चन थे आज के गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।